नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही जंग अब और तेज कर दी गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के दूसरे चरण की आधिकारिक शुरुआत की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षाविद और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य और एलपीयू के चांसलर डॉक्टर अशोक मित्तल ने कहा कि पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान का असर अब साफ नजर आने लगा है। उनका कहना था कि नशा तस्कर अब पंजाब छोड़कर दूसरे राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं। डॉक्टर मित्तल ने दावा किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अब नशा विरोधी मॉडल भी पंजाब की पहचान बनता जा रहा है, जिसे देश भर में देखा जा रहा है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ जिस स्तर का अभियान चलाया जा रहा है, वैसा प्रयास देश के किसी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ दावे करती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नजर नहीं आता था, जबकि मौजूदा सरकार ने नशे के नेटवर्क पर सीधा और ठोस प्रहार किया है। पंजाब सरकार के इस अभियान ने पहले चरण में एक मजबूत आधार तैयार किया है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा बिकता है। बहुत सारे राज्य हैं, हरियाणा है, गुजरात है, कई सारे राज्य हैं जहां पे, दिल्ली है, जहां खूब नशा बिक रहा है, खूब नशा बिक रहा है, लेकिन वहां की सरकारों को परवाह ही नहीं है। पंजाब के अंदर भी हमारे से पहले जब अकाली दल की सरकार थी, सबसे ज्यादा पंजाब की गली गली और घर घर के अंदर नशा उनके राज्य के दौरान, उनके शासन के दौरान घर घर पहुंचाया गया था। इतना ज्यादा पूरा पंजाब नशे में, उसी दौरान उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी। पूरे पंजाब का बच्चा बच्चा घर घर के अंदर नशा पहुंचने लगा था। उनके कई बड़े बड़े आगू नशा बेचने में शामिल थे। उसके बाद कैप्टन साहब ने सौं चुकी गुटका साहब की और बोले मैं 30 दिन में, पता नहीं 60 दिन में मैं नशा खत्म कर दूंगा। 5 साल उनकी सरकार चली, उन्होंने कुछ नहीं किया, झूठी सौं खाई उन्होंने। उसके बाद हमारी सरकार आई। हमें थोड़ा समय लगा क्योंकि इसकी सारी तैयारी करनी थी, लेकिन पिछले साल 1 मार्च के बाद जितनी शिद्दत के साथ, जितने हौसले के साथ हम लोगों ने नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बहुत लोगों ने हमें कहा ये बड़े खतरनाक लोग हैं नशा बेचने वाले, ये बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, नशा बेचने वाले तस्कर बहुत बड़े बदमाश हैं, गुंडे हैं, आपको, आपके परिवार को ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा नहीं, हम जनता से वादा करके आए हैं, पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी भविष्य देंगे। और पिछले 1 साल के अंदर, 10 महीने के अंदर 28,000 केस दायर किए गए नशा तस्करों के खिलाफ। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आजादी के बाद से 75 साल में किसी राज्य के अंदर इतने केस नहीं दायर किए गए। फेज 1 की बात करें तो गांवों में विलेज डेवलपमेंट या डिफेंस कमिटीज वीडीसी का गठन किया गया। स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान, नशे के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। पहले चरण में सख्त कार्रवाई और जन भागीदारी से बड़े नतीजे सामने आए। बड़ी कामयाबी की बात करें तो 1859 किलो हीरोइन बरामद किया गया, 43,000 से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए, 29,978 एफआईआर दर्ज किए गए, 15.32 करोड़ रुपए की ड्रग मनी और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। ये अभियान पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और स्थानीय समुदाय को जोड़कर नशे की सप्लाई चेन तोड़ने और नशे के आदी लोगों के इलाज व पुनर्वास को मजबूत करने पर केंद्रित रहा। फेज 2 में पिंडा दे पहरेदार अभियान लॉन्च किया गया। 7 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशे के खिलाफ जंग फेज 2 के तहत पिंडा दे पहरेदार यानी गांवों के रखवाले अभियान को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। फेज 2 में 3 बड़े ऐलान किए गए। 15,000 गांवों और वार्डों में पैदल यात्राएं की जाएंगी। मिस्ड कॉल के जरिए जन भागीदारी सिस्टम, वीडीसी मेंबर्स के लिए नशा विरोधी मोबाइल ऐप। जमीन पर कैसे उतरेगा फेज 2? तो 10 से 25 जनवरी के बीच पंजाब के 15,000 गांवों और वार्डों में पैदल मार्च निकाले जाएंगे। इन यात्राओं में शामिल होंगे वीडीसी मेंबर, युवा मंडल, महिला समूह, सामाजिक संगठन, आम नागरिक। मकसद साफ है इसका, हर नागरिक को पहरेदार की भूमिका समझाना, नशे के खिलाफ सामूहिक संकल्प, गांव स्तर पर मजबूत निगरानी तंत्र बनाना। करीब 1.5 लाख वीडीसी वॉलंटियर्स अब मैदान में उतरेंगे।
मिस्ड कॉल से बनेगा पहरेदार नेटवर्क। इसका मतलब है कि नशे के खिलाफ अभियान में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है। नंबर है 919899100002। जो भी इस नंबर पर कॉल करेगा उसकी जानकारी सीएम टीम तक पहुंचेगी। उससे फोन या मैसेज के जरिए संपर्क किया जाएगा। लोकल वीडीसी और नशा विरोधी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। ट्रेनिंग और अभियान की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह पूरे पंजाब में पिंडा दे पहरेदार वॉलंटियर नेटवर्क तैयार किया जाएगा। नशे के खिलाफ जंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए नशा तस्करी, सप्लाई और हॉटस्पॉट की जानकारी सीधे सिस्टम तक पहुंचेगी। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी। रिपोर्ट्स तुरंत जिला और थाना स्तर तक जाएंगी। यानी अब कम्युनिटी इंटेलिजेंस और तेज कार्रवाई एक साथ होगी। 13 फरवरी 2026 को पंजाब में एक बहुत बड़ी राज्य स्तरीय सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी गांवों के पहरेदार शामिल होंगे। इसका मकसद और मैसेज साफ है। पंजाब की नशे के खिलाफ जंग अब सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर पंजाबी की जंग है। हर नागरिक अब अपने गांव और पंजाब का पहरेदार है। पंजाब सरकार का दावा है कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुकी है। फेज 1 में रखी गई मजबूत नींव के बाद फेज 2 में अब गांव-गांव तक पहरा बैठाने की तैयारी है। सरकार, सिस्टम और समाज तीनों को एक मंच पर लाकर नशे की सप्लाई चेन तोड़ने और युवाओं को बचाने की ये कोशिश कितनी असरदार साबित होगी, ये तो आने वाले दिनों में जमीन पर दिखेगा। लेकिन इतना साफ है कि पिंडा दे पहरेदार के जरिए पंजाब ने नशे के खिलाफ जंग को नए लेवल पर ले जाने का ऐलान कर दिया है, जहां हर पंजाबी अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस लड़ाई का सक्रिय सिपाही भी होगा। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।